हमारे पास कुछ नया पढ़ने का समय नहीं है, हमारे पास कुछ नया सीखने का समय नहीं है, हमारे पास शरीर पर पूरे तरीके से ध्यान देने का समय नहीं है। परंतु क्या इतना समय हम निकाल सकते हैं कि ईश्वर को जो उसने दिया है, जो उसने भरपूर अभी तक का जीवन दिया है, उसके लिए उसे धन्यवाद करें। क्या ये क्षण पूरे दिन में हम स्वयं के लिए और ईश्वर के साथ तारतम्य स्थापित करने के लिए निकाल पाते हैं? यदि हम उतना समय भी नहीं निकाल पाते हैं तो शायद हम बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। कृतज्ञता भले ही हम हैं चाहे आप हैं, जिसके भी जीवन से कम होती है, उसके भीतर की विनम्रता कम होने लगती है, उसके भीतर का तारतम्य कम होने लगता है, उसके भीतर का आनंद कम होने लगता है, जो उसने हासिल किया है वो गौण होने लगता है। बस उन सभी से हटकर हम ईश के उस विधान को पूर्णतः अपने साथ आत्मसात करने वाले रहे, यही सबसे महत्वपूर्ण है। हम यहाँ आपके समक्ष तुला राशि के महानुभावों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति मार्गी हुए हैं, वक्री स्थितियों से निकलकर जो इनका अब 1 जून 2026 तक का सिरा क्रमबद्ध स्तर के साथ में मिथुन राशि स्थान में ही मार्गी चलायमान रहेगा, उसे अत्यधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति तुला राशि के महानुभावों के लिए तीनों ही त्रिकोणों के साथ में अपने आधिपत्य और नियंत्रण को रखे हुए हैं। यदि जन्मकालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में मार्गी है, एक बार चेक कीजिएगा, और अभी भी जब उन्हें मार्गी हो रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए कि हंस योग निर्मित होगा। उसके पहले भाग्य भावस्थ पराक्रमेश और षष्ठेश देवगुरु बृहस्पति, जो कि एक तरह से पुनः पराक्रम भाव को, साथ ही साथ प्रथम भाव और पंचम भाव को देख रहे हैं, अपनी अद्भुत ताकत के साथ में है। जो आपने अभी तक जानकारियाँ अपने कामकाज में हासिल की है, अब उसके रिफ्लेक्सेस के साथ में आगे बढ़ने का टाइम है, जिसको प्रोपोर्शनेट मेज़र में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहा जा सकता है। आपकी क्षमताओं के साथ में जो उल्लेखित क्रम आगे की ओर नहीं निकल कर आ पाए हैं, वहाँ से भी प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में निकल कर आने वाली हो जाती है। ये एक बात अपने भीतर तक समाहित करके रखने की ज़रूरत रहेगी कि जिन कार्यों में अवरोध थे, अब देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के बाद उन कार्य व्यवस्थाओं से अवरोध हटते हैं। आप जीवन की जो निश्चिंतताएं होती है उस तरफ बड़े ही सरलता के साथ में गतिमान हो पाते हैं। यह एक अवस्था स्पष्ट तौर पर अपने साथ में उजागर करते हुए चलिएगा कि आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी निर्णायक मुलाकात की तरफ जा रहे हैं, कोई और विषयक चर्चाएँ आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी कर रही है, तो उन्हें भरपूर से भी भरपूर ऊर्जावान क्रम के साथ में कहा जाएगा, पॉजिटिव रिफ्लेक्सेस के साथ में देखा जाएगा, जर्नी के इवॉल्विंग पर्पस के साथ में कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में देखा जाएगा। ऐसे एक बात को भी अपने भीतर तक बहुत गहराई से समाहित करते हुए चलिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जब भाग्य भावस्थ हों और पराक्रमेश होकर भाग्य भावस्थ हों, तो आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में किसी भी तरीके की नई प्रमोशन के अप्रोच को देखना चाहते हैं, किसी भी नए सिरे के कंसोलिडेशन को देखना चाहते हैं, जो पॉजिटिविटी लंबे समय से आपके साथ में निकल कर नहीं आ पाई थी, उस और आप जाना चाहते हैं, उसके जो सारे ही कॉन्सनट्रेटेड बेस होते हैं, उसके जो सारी ही पॉजिटिविटी होती है वो आपके साथ है। फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग है, देवगुरु बृहस्पति यहीं इसी सिरे के साथ में परिवर्तित हुए हैं। आपको एक्सपेक्टेड लेवल पर अपनी जॉब के साथ में गेन नहीं मिला है, और कहीं आपको गेन तो नहीं मिल रहा लेकिन डेजिग्नेशन के साथ में बहुत अधिक बेहतरी मिल रही है। उसको भी सहज तौर पर स्वीकार करते हुए आप आगे बढ़िएगा। जॉब की पोजीशन के रिफ्लेक्सेस में जो लंबे समय से आप स्ट्रगलिंग नोट देख रहे थे, जो आप फंक्शनली अपने लिए पॉजिटिविटी नहीं देख पा रहे थे, उन सभी में सुधार के भरपूर से भी भरपूर संकेतों की आभा और अवस्था आपके साथ साथ निकल कर आने वाली होती है। ये वो समय है जो आपके भीतर के तारतम्य को बढ़ाता है। ये वो अंतराल है जो आपके साथ में जो नियत और निश्चित गतिविधियों में एक तरह से समरसता रहनी चाहिए उसको बढ़ाता है। ये भाइयों और मित्रों के सहयोग को आपके साथ अपेक्षित तौर पर लेकर चलता है। जो निर्णय गलत थे उनको जीवन से हटाता है, जो निर्णय सही है, जिनका साथ सही है, उस तरफ आपको बढ़ाता है। और इस सारे प्रारूप में जिस और आप अपनी गतिशीलता को बढ़ाना चाहेंगे, जिस व्यवस्थित आयाम को आप लेकर चलना चाहेंगे, वो अद्भुत है, वो शानदार है,
वो बिना रुकावटों और बाधाओं का है। जीवन का जो हासिल है वो यहाँ बड़ी ही निर्मलता से आपके साथ में बढ़ रहा है। मन मस्तिष्क की सारी ही चिंताओं को हटाकर जीवन की जिस एक रूपता को आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं, उसका पूरा पूरा समाहिष्ट करने वाला क्रम और उसका पूरा बेहतर प्रभाव वाला आधार आपके साथ साथ नज़र आने वाला होता है। उन सारी चिंताओं से हटकर और स्वयं को स्थिरता की तरफ जो ले जाकर आगे बढ़ाना होता है, उस एक प्रवाहमान क्रम को अपने साथ बड़ी ही गहराई से अपनाते हुए आप चलिएगा। ये याद रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पंचम भावस्थ आधार के साथ में है। आपकी क्षमताओं के साथ में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आप संतान पक्ष के साथ में जो जुड़ाव के केंद्र बिंदु को अपने साथ में देखना चाहते हैं वो बढ़ता चला जाता है। आप स्टॉक मार्केट के रिलेटेबल इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म की पोजीशंस में अपने साथ कंसोलिडेशन में देखना चाहते हैं। वो सारी की सारी स्थितियाँ आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और अधिकाधिक तौर पर बेहतर कही जाएगी, जहाँ से दूसरी सारी ही चिंताओं को हटाकर चलिएगा। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, उनके लिए इस समय को अत्यंत व्यवस्थित कहा जा सकता है। आपके लिए मन के भीतर की तरावट और मन के भीतर की जो गुंजाइश है वो अत्यधिक सकारात्मक पक्ष लेकर आती है। इसके अलावा कोई भी तरीके का दुराव, इसके अलावा कोई भी तरीके की नकारात्मकता के भाव ये समय आपके समक्ष समाहित करने वाला बिल्कुल भी नहीं होता। याद रखिएगा कि यहाँ डाइजेस्टिव को रिलेट करते हुए जो इश्यूज़ डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस को बनाते हैं, उससे हटकर आप अपने जीवन को जिस आभा के साथ, जिस व्यवस्थित क्रम के साथ देखना चाहते हैं, उसका एक एक सिरा और उसका एक एक विवेचनार्थ आधार आपके साथ बड़ी ही सुंदरता में बना हुआ है, जिसके साथ कोई भी और नेगेटिव बेसिस और मेजर्स निकल कर आने वाले नहीं होते। जर्नी अपने इवॉल्विंग पर्पस को कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में आगे की तरफ इवॉल्व करती चली जाती है। ये वो अंतराल क्रम है जो आपके साथ भीतर की एक तरह से स्थिरगामिता होती है उसको और अधिक बढ़ाने वाला होता है। ये वो अंतराल क्रम है जिसके साथ में चलायमान रहते हुए आप अपने लिए बड़े से बड़े निर्णयों के साथ में काफ़ी हद तक सकारात्मक पक्ष को देख पाते हैं। उन चिंताओं को हटा पाते हैं जो लगातार मन के भीतर बनी हुई थी। किसी भी तरीके की हल्की फुल्की सर्जरी की पोजीशंस की तरफ जाना है तो वहाँ से भी अपनी पोजीशंस को काफ़ी हद तक कॉन्कर करते हुए आगे की तरफ बढ़ने की आप कोशिश कीजिएगा। कोई भी नेगेटिव बेसिस और मेजर्स वहाँ से भी स्टेबलाइज और एस्टेब्लिश नहीं होते। ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि मन मस्तिष्क में जिन बातों को लेकर लंबे समय से नकारात्मकता के भाव थे वो सारी हटती है। जीवन की स्थिरता के प्रारूप निरंतर तौर पर आपके साथ में बढ़ते हैं। मन मस्तिष्क उन सारे ही कुहासों से हटता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता के भाव देने वाला रहे। ये अंतराल क्रम आपके साथ निर्दिष्ट स्तर पर एक जो महत्वपूर्ण और बात लेकर आता है वो ये कि कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में अब रुकावटों और बाधाओं से हटकर जो लंबे तारतम्य के साथ में स्वयं को एक स्थिरता देनी होती है, उस स्थिरता के मानक आप अपने साथ बड़ी गहराई से लेकर चलते चले जा रहे हैं। ये जो इस समय का हासिल है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति की मार्गी होने वाली स्थितियाँ आपके लिए कांस्टेंट पोजीशंस के साथ में पॉजिटिविटी को लेकर आती है, आपकी स्टेबलाइजेशन को बढ़ाती है, आपकी पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस को और ज़्यादा अच्छी और शानदार गतिशीलता देने वाली होती है। ये गौर कीजिएगा कि जितनी यात्राएं आपके समक्ष निकल कर आ रही है उन सभी को आप अपने साथ अत्यधिक बेहतर और व्यवस्थित आयाम के साथ में मानकर चलिएगा। इस एक अवस्था को विशेष तौर पर अपने साथ रखिएगा कि मन में जिन बातों को लेकर लंबे समय से दुराव थे उन सारे ही दुराव से हटना है और जीवन की स्थिरता के प्रारूप को अपने साथ हम जितनी गहराई से लेकर चल पाते हैं उतनी ही पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस को अपने साथ देते चले जाना है। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में जो महानुभाव जुड़े हुए हैं अपने रिफ्लेक्सेस धीमे रखिएगा। जल्दबाजी में निर्णय की गतिविधियों से पूर्णतया स्वयं को हटाकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह अवस्था और व्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गी क्रम का बुराई चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।